सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. समाजी, सहाफती, इस्लामी, Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Dr. Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद भरपूर गुजरी होगी और ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अपने स्टाफ की जानिब से और तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को, दोस्तों को मैं दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि आपने ईद मनाई और इस बार पूरे अमेरिका में एक ईद हुई, ये भी बड़ी खुशी की बात है। नाज़रीन, रमज़ान गुज़र गए, ईद आई और ईद भी चली गई और अब हमने ये सोचना है कि हमारा पूरा साल कैसे गुज़रेगा। नाज़रीन, ईद के मौके पे मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे पुरज़ोर तरीके से ईद को ऑब्ज़र्व किया गया। नमाज़ें हुई, बड़े बड़े इज्तिमा हुए, तकरीरें हुई और लोगों ने चांद रात भी मनाई। एक चांद रात एल में भी हुई और यहाँ भी एक ईद, बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ ईद का, जिसमें तकरीबन 20,000 लोगों ने शिरकत की ऑरेंज काउंटी के एनाहेम सेंटर में। ज़बरदस्त ये इज्तिमा था। इस दूसरी ईद ऑफ कोर्स अंटारियो कन्वेंशन सेंटर में हुई, वो भी बहुत बड़ा इज्तिमा था और ज़बरदस्त तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। नाज़रीन, इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हमने एक ख़ुसूसी मुलाकात भी जो है शामिल की है पैट क्विन। पैट क्विन इज़ ए गवर्नर ऑफ इलिनॉय और वो जनाब डॉक्टर तारिक बट की दावत पे उनकी रिहाइशगाह पे आए थे और वहाँ मैंने उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ़ CEO से और चेयरमैन और कॉर्पोरेट के लोगों से भी बात की वहाँ पे, जो उनके घर पे मौजूद थे, कि उनके अपने क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान के बारे में और वो क्या फीलिंग रखते हैं कि पाकिस्तानियों का कंट्रीब्यूशन क्या है। पैट क्विन से एक तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्हें सैर हासिल गुफ्तगू की और इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की और अपने घर पे, अपने मैंशन पे उन्होंने एक अफ्तार पार्टी भी की थी। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि अब ये हो रहा है कि जब से वाइट हाउस में अफ्तार पार्टी होती है, अब मुख्तलिफ़ स्टेट में भी अफ्तार पार्टी का एहतमाम होने लगा है। ह्यूस्टन में हुई, शिकागो में हुई, न्यूयॉर्क में हुई, लॉस एंजल्स में भी एक छोटी सी तकरीब हुई थी और इसके अलावा ये ट्रेंड चल पड़ा और ये ट्रेंड अच्छा है। इससे होता है कि एक इमेज बिल्डिंग होती है और मैं समझता हूँ कि रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेथ लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की अहमियत क्या है और मुसलमानों का अपना रोल क्या है। नाज़रीन, आइए आपके लिए चलते हैं आज की इस खुसूसी मुलाकात में, जहाँ मुलाकात करेंगे पैट क्विन से, गवर्नर ऑफ इलिनॉय, और वायद थे जनाब तारिक बट की रिहाइशगाह पर इलिनॉय में और वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। नाज़रीन, जब भी 14 अगस्त का महीना आता है हमें अपनी उन शोहदा इकराम की याद दिलाता है जिन्होंने बेकरां कुर्बानियाँ देकर मुल्क हासिल किया, अपनी जान माल का नजराना पेश किया। दरअसल हकीकत यह है कि पाकिस्तान का आगाज़ जब ही हो गया था जब मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत का आगाज़ किया था। वो आज़ादी का
पहला कदम था। और फिर इस काफ़िले में सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और मुस्लिम लीग का क़याम, सर सुल्तान शाह आगा ख़ान जिन्होंने मुस्लिम लीग और क़यादत को माशी ताउन दिया, और इस तरह कायद-ए-आज़म की बेमिसाल क़यादत में मुसलमाना ने हिंद ने एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हुए और अहद किया कि लेके रहेंगे पाकिस्तान। और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कायद-ए-आज़म की क़यादत में यकजा हुए और खूनी दरिया पार करके ये वतन अज़ीज़ हासिल किया। बावजूद साजिशों के, गद्दारों के, शुरशों के पाकिस्तान वजूद में आया। अल्लामा इकबाल का ख्वाब रंग लाया। ऐ आसमान की पेशानी पर शहीदों के मुक़द्दस खून से लिखी हुई आज़ादी की दस्तावेज़, कौम तुझे सलाम करती है और तेरे हुजूर वफ़ा, महब्बत, अक़ीदत और जानिसारी का खिराज पेश करती है। तुमने तारीख़ का अंदाज़ बदल डाला है, कौम की ज़ीस्त का उन्वान बदल डाला है। ख़वातीन व हज़रात, काफ़िला आज़ादी के सफ़र की दास्तान तवील भी है और वलवला अंगेज़ भी। काफ़िला आज़ादी ने सफ़र का आगाज़ किया तो उसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमान शामिल होते रहे। वक्त का ये काफ़िला चलता रहा और चलता रहा। वक्त ने इस काफ़िले के कदम किसी जगह, किसी मकाम पर रुकने नहीं दिए, यहाँ तक कि इस काफ़िले को एक ऐसा काफ़िला सालार मिल गया जो अज़्म का कोहे गरां, धुन का पक्का और कौल का सच्चा था, जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों की तर्जुमानी की, जिसने उन्हें उनके मसाइल का एहसास और उनके हुकूक का शऊर दिया, जिसने उन्हें उनके मसाइल और शऊर का एहसास दिलाया, जिसने उन्हें मुस्लिम लीग के परचम तले एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और जिसने अपनी बसीरत, ईमानी क़ुव्वत और लाजवाल जुर्रत के ज़रिए शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को हकीकत बना दिया। ये काफ़िला सालार हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में काफ़िला आज़ादी 14 अगस्त 1947 को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हुआ। जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर
तुम्हारा है, तुम हो पास बात इसके। और हमारी आने वाली नस्लों को एक ऐसा वतन मिला जहां वो अपनी मजहबी, माशी, समाजी, सकाफ़ती आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। शुरू के अवाइल में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। एक अफ़गानिस्तान में रूनुमा होने वाले हालात ने पाकिस्तान को पस्ती में धकेल दिया और फिर अंधेरे छा गए। कत्ल व गारतगरी, धमाके पाकिस्तान का मुकद्दर बने। सरमायाकार गायब, तरक्की के रास्ते बंद, और अब एक वीरान और तारीख वतन बनकर रह गया है। Pakistan was bereft of any infrastructure or industry at the time of independence. Developmental work began on a mass scale. Pakistan was rapidly becoming a nation to be reckoned with. It was a stable nation with a rich culture and a booming economy. Comparable to the developed countries of today, Prime Minister Liaquat Ali Khan visited the United States in 1951, and Pakistan joined the free world. Pakistan became a frontline state in the wake of the U2 episode. Pakistan played an important role in bringing the United States and China closer, which helped to end the Vietnam War. When Pakistan was in need of help and backing from the international community in 1971, it was ignored. The losses run into billions and billions of US dollars. The country is plunged into darkness several hours a day as the government is unable to meet the power requirement due to the expenditure on extraordinary security measures. The industry is closed, people are out of jobs, businesses shrinking. Every bomb blast crashes the stock exchange, and even then the resolve of the Pakistani people has not wavered. May 2009 ordered the army to take action by launching Operation Rahi Rast in Swat. The most senior officer to pay the price for Pakistan's role in the war with the militants is Army Surgeon General Mushtaq Beg. अजीम माँ तेरे बेटे की लाश आई है, खुदा गवाह है शहादत की मौत पाई है। अजीम माँ तेरा नूरे नजर शहीद हुआ, खुदा का शुक्र है मैदान से मुंह नहीं मोड़ा। दहन पे, सीने पे, बाजू पे जख्म खाए हैं कि शेर लौट रहा है कछार की जानिब। हजार आंधियां आए वो बुझ नहीं सकती, लहू से अपने जो शम्मे जला के आया है। लेकिन एक बार फिर हम सब कुछ वापस ले सकते हैं। एक बार फिर हम इस वतन को गुले गुलजार बना सकते हैं। एक बार फिर मुत्तहद हो जाएं और अहद करें कि बना के रहेंगे एक मजबूत तरीन पाकिस्तान।
अमेरिका में अब पाकिस्तानी सियासी तौर पर अब ज़्यादा मुतहरिक नजर आते हैं। बावजूद दहशतगर्दी और अंदरूनी मुल्क पेचीदा मसाइल को देखते हुए अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन इमेज पेश कर सकें। शिकागो में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद अमरीकी सियासतदानों पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं। पिछले हफ्ते डॉक्टर तारिक भट्ट, चेयरमैन सिस्टर सिटी शिकागो और लाहौर, डायरेक्टर हेल्थ सिटी ऑफ शिकागो की रिहाइशगाह पर गवर्नर पैट क्विन शिकागो तशरीफ लाए और उन्होंने जियो से बातचीत करते हुए कहा, Governor Quinn is really a governor who's championed for all the causes which really impact human life. He's a true humanitarian, and for quarter century I know him, and I learned a lot from him. He is not only governor, but he mentored so many people. With that, I think that I would like you to say a few words, sir. Thank you. All right. Well, our state has many Pakistani Americans from all over the city of Chicago, as well as the suburbs, and also our downstate portion of our state. We're blessed to have so many men and women who are committed to working hard. Family values, very important commitment to education and community service. We have many physicians and engineers and hardworking men and women who care about the community who are Pakistani Americans. And just recently I was at our state capitol, the governor's mansion where I live. It was actually supported by Abraham Lincoln when he was president of the United States. He was from Springfield, Illinois. He has a Lincoln bed in the governor's mansion, and on that night that we gathered together with Pakistani Americans as well as many others who practice Islam, we had an iftar dinner, the very first time in the history of the governor's mansion of Illinois, which has been around since 1855, that we had such a dinner. And it was such an honor to be there with Pakistani Americans and others as well. And I think it's important that we reach out to Pakistan. We have great opportunities for trade and education. I hope to get to Pakistan soon, and very soon we'd like to have a sister river with the Illinois River and a river in Pakistan, because we see clean water and access to clean water as very important for human life. Everybody needs clean water, and we in Illinois, where we have abundant water, want to work together with the people of Pakistan to make sure that everyone on planet Earth, especially in Pakistan and Illinois, have clean water. Illinois is the 19th largest economy in the whole world. Our state is a very large economy. We trade and export and work with many other nations. We also encourage investment in places all over that help all of us together. And so any gathering, whether it's in the Middle East, whether it's in Dubai or anywhere else, our international division of our State Department of Economic Opportunity and Commerce, we want to make sure that we connect to those who are coming to the gathering so that we can work together. We're all in this together. Whether you live in Pakistan or Illinois or anywhere else in the world, we want to have interdependent trade, culture, education. That's the best way to help the most people. We believe in democracy. Our President Abraham Lincoln from Illinois, 150 years ago this year, gave the Gettysburg Address, where he said, "Government of the people and by the people and for the people. It shall not perish from this earth." It's written there on the Lincoln Memorial in Washington, D.C. So Abraham Lincoln believed in democracy, government of the people, and we're very happy to see in Pakistan the people's voice be heard. I want to say to all the people in Pakistan and all our Pakistani Americans, Happy Eid. Eid Mubarak. वहाँ पर मौजूद कामयाब अमेरिकन बिजनेसमैन और सियासी शख्सियत ने भी जियो से बातचीत करते हुए पाकिस्तानियों के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया। Everybody that I've ever met that is Pakistani, they're beautiful. Pakistani community has such a terrific presence in Chicago and really throughout the country, but in Chicago especially, we're very proud of it. Dr. Butt really epitomizes the kind of leadership from that community. So as we come to the end of Ramadan, we praise you for your discipline and
convictions this past month, and I look forward to eating with you shortly. Well, as a former principal in the Chicago Public Schools, one of our big victories is opening up a school health clinic. And Dr. Budd was instrumental in helping us achieve that. And it helps families. We're a pre-K through high school model so that we connect school, family, and community. And it's about academics, it's about health, and it's about safety. Obviously, the Pakistani influence in the healthcare industry in Chicago, Illinois, and the United States of America is great. We appreciate all their contributions. We have great physicians like Tariq Butt, who have made a huge investment of his own personal time and resources to help children throughout the entire Chicagoland area through Chicago Public Schools. And it's physicians like Dr. Butt who give us great pride in the Pakistani community. Pakistani film industry is a very growing and exciting industry, and I think there was a real opportunity for talented Pakistani performers to come and work in the U.S., work on feature films and documentaries, and to work with us on different television projects. And I think that would be very exciting. I also think, because I work in the music industry, that the interchange of music of groups and artists who perform in both countries would just be wonderful to see more of. I mean, we have a number of parks that are being developed right now, and we would just love to have those artists come to the States. गवर्नर ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानियों की एक बहुत स्ट्रांग मौजूदगी है और वो एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। गो के पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क मुसलसल दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग के बारे में वजाहत करने में दुश्वारी का सामना है, फिर भी पाकिस्तानी अपने वतन का नाम ऊंचा करने में पीछे नहीं। Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में अहले सुन्नत व जमात का अज़ीम शान इदारा अन-नूर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज कायम हो चुका है, जहां फुल टाइम 3 साला आलिम कोर्स का आगाज किया जा चुका है। आपसे गुजारिश है, आगे बढ़िए और दिल खोलकर अल-नूर इदारे को मदद करें। अपने एहतियात, चंदे, ज़कात रकम अल-नूर इदारे को दें ताकि ये इदारा अजीम काम अंजाम दे सके। आपकी छोटी सी मदद बड़े बड़े काम हो सकते हैं। राब्ता के लिए फ़ोन करें 832-236-6865। वाशिंगटन डीसी में 27th एनुअल पाकिस्तान फेस्टिवल इंशाअल्लाह इतवार 18 अगस्त बुलरन पार्क सेंट्रलविल वर्जीनिया में होगा। पाकिस्तान के नामवर फनकारों की शिरकत, हर आने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट और बहुत सारी तफरीहात। दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। टॉस की बुकिंग और मजीद तफसीलात के लिए 202-431-3099। हमारी वेबसाइट parkfest.com। परचम को तेरे बुलंद करे, सारी कौमों में तुझको टेस्ट ऑफ लाहौर, ग्रिल्स एंड स्वीट। न्यूयॉर्क में लाहौर का मजा, एक बार खाएं बार बार आएंगे। हलीम, निहारी, हरीसा, लाहौरी फिश, टिक्का कबाब, कड़ाही। परदेस में देश का मजा, कैटरिंग की सहूलत के साथ और हर किस्म की मिठाइयाँ भी दस्तयाब हैं। मजीद मालूमात के लिए 718-779-6700, 73-10 नॉर्दर्न बुलेवर्ड, जैक्सन हाइट्स, न्यूयॉर्क। नाज़रीन, तो वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, लोकल ग्लोबल में डेफिनेटली बहुत ही चीज़ें हैं। ईद की नमाज,
चांद रात, मुलाकातें, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया है। आइए देखते हैं लोकल ग्लोबल। ईद मुबारक तुमको, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक सारी दुनिया को, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक तुमको, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक सारी दुनिया को, ईद मुबारक मुबारक। Shaheen Awan, and actually I organized this Chand Raat Mela, and I'm very happy to see all these people here, and this is my first time organizing Chand Raat, and hopefully we'll be seeing more people coming after 8, and we also have halal food we are serving outside, and a lot of vendors are here, and inshallah it will be a good night and good event, and Eid Mubarak to all of you from all of us. We are having exhibition, Eid exhibition, Chand Raat exhibition, having a lot of fun. And have a Eid Mubarak. आज चांद रात है यहाँ पे, और हम यहाँ पे चांद रात मनाने के लिए आए हैं, और बहुत सारे वेंडर्स हैं। हवेली कुजीन ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं, क्लोथिंग है, ज्वेलरी है, और मेहंदी है, बहुत सारे हैं। और कल हमारी ईद है। चांद रात मेला आज हवेली में है, और इसे सब ने मिल के कामयाब बनाना है, क्योंकि हम सब की एफर्ट है। हम सब दोस्त यहाँ पे जितने वेंडर हैं सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा ये इवेंट हो। My name is Anusha. Welcome to our booth and the Mela today. I have a studio, I work from my studio at home, and we do some amazing designs. Some of them I do myself. We've now been in business for 3 years. Today's function is a Chand Raat Mela, and hopefully it's going to be a great success thanks to Shaheen for organizing it. Actually, I just started my career like 3 months before. That can sit I'm there. doing wedding photography and different event photography. So, so far so good. I'm comfortable with my work, and hope so. हो सकता है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इसको मैं और लेके जाऊँगा। Assalamu alaikum, Eid Mubarak. Today we're selling both semi-formal and casual clothes today. That's it. Eid Mubarak.
चांद आसमां पर, सौ चांद है ज़मीं पर, कलियां जहां खिली हैं, कलियां जहां खिली हैं, खुशबू भी है वहीं पर। एक दूसरे को कह दे ईद मुबारक, 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 ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये चूड़ियों की खन खन, ये पायलों की छन छन, ये चूड़ियों की खन खन, ये पायलों के छन छन, रंगों की रोशनी से महके हुए ये दामन, रंगों की रोशनी से महके हुए ये दामन, एक दूसरे को कह दे ईद मुबारक। शाहनवाज रेस्टोरेंट की तरफ से सबको ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। और आए आप लोग, चांद रात मेला चल रहा है यहाँ पर, आए आप इंजॉय करें यहाँ पर आकर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाहनवाज। आज चांद रात का मुबारक दिन है। रमज़ान के बाद सब लोग अपनी अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। ईद मुबारक फॉर एवरीवन। Eid Mubarak, everyone. So far, okay, it just started actually, what I believe, you know, because after the Star, more people like to come and go. But, you know, so far, it's okay. Happy Eid to them, you know, and hopefully everyone will enjoy it, you know, and I have a good time. Eid Mubarak to everybody. It's a good thing to have these melas. You get to know people and then you get to exchange and you know the new designs, what is in fashion. We're doing an Eid, it's Chandra today, and we're having an Eid stall. And we're selling clothing, traditional Pakistani clothes. And we'd just like to say Eid Mubarak to all our viewers. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak to all. अस्सलाम वालेकुम। मैं आज चांद रात को यहाँ आप लोगों के साथ ईद मनाने के लिए बैठी हूँ और मैं अपने सारे पाकिस्तानी भाई बहनों को, सारे अपनी फैमिली को, सबको ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। We come here every year at Shahnawaz for the Chandrat Mela. It's like a tradition. We get our henna done, show them your henna. And we buy clothes and there are different accessories. There's food, there's music. So people living in SoCal should definitely check it out. Eid Mubarak to everybody. Eid Mubarak to everybody. नाज़रीन, आज अमेरिका भर में बड़े ज़ोर शोर से ईद मनाई गई और जो सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा था वो ऑरेंज काउंटी के एनाहाइम कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहाँ तकरीबन 20,000 लोगों ने शिरकत की। جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسوله، والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسوله، والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد علينا. فرحة المسلمين تجمع الأقربين، أسعد
أسعد الذاكرين كبروا الله بالعين فرحة المسلمين تجمع الأقربين أسعد الذاكرين كبروا الله بالعين الله علينا علينا عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي عيد العايدين صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد علينا عيد العايدين عيد الفايزين Islam teaches us that we should cooperate in all matters of righteousness with all people of any faith, of any background. Islam teaches us that we should never support anyone in the matter of sin and aggression. We should work with others in meeting the challenges that our community, our country is facing at this time. And there are many challenges. But there is one important challenge that I would like to mention here is, and that is how to bring the people of diverse background together, especially the race relations. We were almost at the brink of a chaos, a problem. اللهم تقبلنا في ذكرك الصادقين وحزبك الغالبين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارفع بنا راية القرآن. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم ارزقنا الامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحبه وترضى. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. علينا بالمسرة كل عيد عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد كل مرة تجينا يكثر الخير فينا عيد العايدين وانت للود فرصة كلما عدت عيد كل مرة تجينا يكثر الخير فينا وانت للود فرصة كلما عدت عيد علينا 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 We are very happy to see so many people gathered here on this very special day. We are very honored to have our two Islamic centers coming together for this prayer. And this is, of course, a very large prayer of the year. We come together for thank God and thank our neighbors, especially that supported us and were with us during this month. This is a very great event, and we did ICU and ISO. We did a very great job over here, and we expected almost 20,000+ people over here. And alhamdulillah, we did a great job over here. Thank you for the community, and Eid Mubarak for everybody. This is a wonderful time, and I am from India, and just here in this city, magnificent city yesterday, so I could join this. I think that I am so blessed. It's good. Thank God we got a good gathering with all the Muslim brothers from a lot of masjids, and we enjoyed it a lot, and we pray for the goodness of this country, for the Muslim Ummah and everybody. Eid Mubarak to everybody out there. Inshallah, best Eid for you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, it's a message of love and peace, because that's what the religion is about, and that's what everything should be all about. Well, personally, what I took from the khutbah was that it's very important to be God conscious all the time. That's the whole point of Ramadan, and becoming a better person and
doing good deeds and doing the best you can to help others in need. So. ताकि आप दुनिया में अपना एक मुकाम बना सकें। इस मौके पे हर कौम के लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे अरबी, अजमी, ईरानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। इज़ ए ह्यूज presence of the Muslim community. عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد جابك الله فضيلة واحتفل فيك रसूला। और जो दूसरा बड़ा इज्तिमा हुआ वो ओंटारियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहाँ पे तकरीबन 15,000 लोगों ने नमाज ईद अदा की। और इस मौके पे मुस्लिम उम्मत से खिताब करते हुए यहाँ के पेशवाम ने कहा आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और तरक्की में हिस्सा लें मुल्क की, और यहाँ की सियासत में भी हिस्सा लें ताकि अपने आप रूल रेगुलेशन को मनवा सकें। इस मौके पर उन्होंने एक बहुत बड़े स्कूल, चार्टर्ड स्कूल का ऐलान किया जहाँ पे वो अंग्रेज़ी तालीम के साथ साथ वो अरबी और इस्लामी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। This is the beauty of the deen. Everything you do is to please Allah Azza wa Jalla. Nothing goes actually without reward. Allah will reward you even to celebrate today. Be happy to bring joy to your family, to exchange the gift. This is a blessing of Allah Azza wa Jalla. حب الظالمين اللهم إخواننا في سوريا اللهم ثبت أقدامهم وامنحهم أكتاف أعدائهم يا رب العالمين. اللهم مكن لإخواننا في مصر اللهم مكن لهم يا رب العالمين واجمع كلمتهم على الهدى والتقى يا رب العالمين. وكل المستضعفين في بورما في كل بلد يستضعف فيه هنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وصلى الله على بشير النبي محمد وآله وسلم وعيد مبارك سعيد. هذه الأولى والخطبة. والليالي الجميلة انورت فيك يا عيد جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسوله. والليالي الجميلة انورت فيك يا عيد علينا عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد عيد العايدين عيد الفايزين. ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। Eid Mubarak to everyone, all the Muslims in America and the whole world. Eid Mubarak everybody and have a wonderful day. Eid Mubarak. Eid Mubarak to everyone here in US and we're happy to be here today after the month of Ramadan. One more time. वाशिंगटन डीसी में 27th एनुअल पाकिस्तान फेस्टिवल इंशाल्लाह इतवार 18 अगस्त बुलरन पार्क सेंट्रलविल वर्जीनिया में होगा। पाकिस्तान के नामवर फनकारों की शिरकत, हर आने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट और बहुत सारी तफरीहात। दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। स्टॉल्स की बुकिंग और मजीद तफसीलात के लिए 202-431-3099। हमारी वेबसाइट parkfest.com। Congressman Jim Moran. This is a phenomenal outpouring of people. परचम को तेरे बुलंद करे सारी कौमों में तुझको
West of Lahore. Phone 718-779-6700. Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि 14 अगस्त का महीना जब भी आता है हमें उन शोहदा इकराम की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके खुदादाद पाकिस्तान हासिल किया और दुनिया के नक्शे पे एक ऐसा मुल्क कायम किया जो कि एटमी ताकत बन के उभरी। इस साल भी लॉस एंजलिस में बड़े ज़ोर शोर से पाकिस्तान डे और पाकिस्तान डे परेड का एहतमाम किया जा रहा है और इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है अंडर द बैनर ऑफ सफ़ीर पाकिस्तान, पाकिस्तान लिंक, पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुख्तलिफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ये प्रोग्राम पहली बार डाउनटाउन LA लाइव में होगा। वहाँ से एक बहुत बड़ी परेड बरामद होगी और परेड जो है उसका अख्ताम जलसे के अंदर होगा, जहाँ पे पाकिस्तान फेस्टिवल होगा, जहाँ पे बूथ होंगे, स्टेज होगा, म्यूज़िक होगी और बहुत कुछ होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, नए टैलेंट्स लेकर आएँ, आप बताएं आप कैसे हिस्सा लेंगे, परेड में हिस्सा लीजिए, फेस्टिवल में आएँ, बूथ लीजिए, स्पॉन्सर करें इस प्रोग्राम को और कामयाबी से हमकिनार करें। नाज़रीन, मेरी एक बार फिर गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार कीजिए। जो लोग भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने बूथ और अपने स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत जल्दी रब्ता कायम करें, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ये प्रोग्राम इस बार बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और बहुत ही खूबसूरत और हसीन प्रोग्राम होगा। ये पहली बार डाउनटाउन लॉस एंजलिस में हो रहा है, जहां आप देखेंगे स्काई लाइन्स, स्टेपल्स कन्वेंशन सेंटर, LA लाइव, सब कुछ इस शहर में होगा और एक हंगामा होगा और आप लोग होंगे और वतन की याद होगी। सब हिलाली परचम लहराएगा उस मैदान में और आप झूम के कहेंगे जीवे जीवे पाकिस्तान। नाज़रीन, तो ये थी आज की रिपोर्ट। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकार अली खान आपसे जाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।